हुकूमत ने किफ़ायतशारी के ज़रिए अपने अखराजात तो कम किए हैं, मगर दूसरी तरफ हुकूमती रेवेन्यू में नुमाया कमी हुई है, क्योंकि FBR को टैक्स वसूलियों में 612 अरब के शॉर्टफॉल का सामना है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये टैक्स वसूलियों का शॉर्टफॉल पेट्रोलियम लेवी से ही पूरा किया जा रहा है। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसी बीच हमें इस सब मामले पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमने एक ब्रेकडाउन जो है वो पेश करने की कोशिश की है कि किस तरह से सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। एक सादा सा सवाल है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ का खर्च पूरा करने के लिए, यानी जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत लेवी लगाते हुए हमसे पैसे ले रही है, बस कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो वाली बात चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन सामने रखा है। जब वॉर नहीं हुई थी तो IMF के साथ ये तय हुआ था कि 1468 अरब 1468 बिलियन विल बी द बजटेड सब्सिडी। ये नंबर बजट में भी पड़ा हुआ है और IMF के जो डॉक्यूमेंट साइन होते हैं उसमें भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये था कि 80 रुपए पेट्रोल पे और 80 ही रुपए तकरीबन अगर डीजल पे कैरी करेंगे तो ये 1468 का नंबर जो है वो मैच होगा। पहली बात ये है कि मतलब मेरी ये प्रोफेशनल ओपिनियन है कि इस पे थोड़ी सी निगोशिएशन IMF के साथ एक माह की गई, उसको मेरे ख्याल में जून तक की कर लेना चाहिए था कि इसमें कोई थोड़ी सी रद्दोबदल अगर करने की जरूरत पड़े तो 80 से 107 रुपए ना किया जाए पेट्रोल को। दैट्स अ गुड थॉट प्रोसेस टू हैव डेल्ट। पहले भी किया था IMF के साथ, 1 महीने की मिली थी, दोबारा कर लेते। सो आई थिंक दैट इज द प्लेस टू बिगिन, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म को भी अगर हल करने की कोशिश करें। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये करने में दिक्कत इसलिए आ रही है कि ऑब्वियसली 610 अरब का शॉर्टफॉल अगर FBR का पहले 9 माह का दिखाई दे रहा होगा, अच्छा उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि 180 अरब का तो मार्च में ही शॉर्टफॉल है। सो गो बैक टू द IMF एंड टेल देम कि इस वक्त चूंकि एक मालियाती निजाम भी डिस्टर्ब हुआ है, 73 के बाद सबसे बड़ा आलमी मालियाती निजाम, आलमी ग्लोबल ग्रोथ शेव ऑफ हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। पाकिस्तान को अगर अपनी इन्फ्लेशन को संभालना है तो मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया, आप अपना देखिए जाके सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर, वो उन 51 अशियाए खुर्दोनोश पे है जो एहतशाम साहब रोज मार्केट जाते हैं अपनी बेगम के साथ खरीदने के लिए, वो 14% बढ़ गया है पिछले साल के मुताबिक। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, LPG, व्हीट फ्लावर सब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ना सिर्फ पेट्रोल का इंपैक्ट लोगों पर सब्सिक्वेंटली जो ट्रांसपोर्ट और फूड यानी कि सेकेंडरी इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है। तो दैट्स द सेकंड नेगोशिएशन यू नीड टू हैव विद द फंड कि हम उन्हीं पॉलिसीज पे या उन्हीं अहदाफ पे रहेंगे। इसके अलावा एक तीसरा नंबर है, 3400 अरब का प्राइमरी सरप्लस है। अब फिर सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े शॉक के एवज, और वो शॉक हमें इसलिए ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है कि आप जो इस वक्त सारी रिसर्च आई है ना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की देख लें, ADB की देख लें, वो सब ये कह रही है कि पाकिस्तान इज वल्नरेबल बिकॉज वी आर एन ऑयल इंपोर्टर। 18 अरब डॉलर का अगर LNG और तेल मंगवाते हैं, और अब जरा फर्क देखिए, हम 6-8 सेंट पे LNG मंगवा रहे थे, आपको पता है आखिरी स्पॉट प्राइस 18 सेंट पे हमने मंगवाई है। अच्छा, सो एक तो मैंने ये पूरी बात कर दी कि आपने IMF से बात करनी है। अच्छा, डीपर थॉट ये है कि 3 मार्च को मैंने लिखा था कि पाकिस्तान को किफायत शुआरी नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, डिमांड डिस्ट्रक्शन समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, एंड अ नैरेटिव इन द कंट्री के 3 महीने तेल, पानी, बिजली और गैस, इसकी जितनी ज्यादा डिमांड डिस्ट्रक्शन करें, सो नैरेटिव वो बिल्ड करना चाहिए था। आखिर में क्या हुआ, यू रैन आउट ऑफ LNG ना, बिकॉज 22% बंद हो गई LNG। यू आर इंपोर्टिंग, यस, बट टुडेज प्राइस, अभी मैं देख रहा था ब्रेंट, बिकॉज तस्फिया नहीं हुआ तो आप खड़े, हाँ, 107 डॉलर पे खड़े हैं। और ये भी याद रखिए कि ये जो 160 डॉलर बैरल का तेल है ना, ये ब्रेंट की पेपर प्राइस है। जब पाकिस्तान लेने जाएगा तो अरेबियन लाइट की कीमत ज्यादा मिलेगी, दुबई प्लैट्स की कीमत ज्यादा मिलेगी। फिजिकल में और दूसरे में बड़ा फर्क आ रहा है। अच्छा, अब ये सारी एडजस्टमेंट्स 2 मार्च ऑनवर्ड्स करते चला जाना चाहिए था। क्या किया, 19% OMCs की सेल मार्च में कैसे ज्यादा हो सकती है? सो डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं किया आपने। सो ये तो वो छोटे मुहर्रिकात हैं। आज भी जो ऑयल इंपोर्टर है, जो LNG इंपोर्टर है, एनर्जी
कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी, यार मतलब मुझे आज भी समझ नहीं आता। मैं एक नंबर आपके सामने रखता हूँ, 2008-9 में यही सूरत हाल थी, लोड शेड था, तो मैंने तब भी काबीना को प्रेजेंट किया था कि 800 मेगावाट बिजली बच जाती है अगर आप कमर्शियल एरिया 6 बजे बंद कर दें। मुझे बताइए कि आज भी आप अगर ये कहें कि मैं 8 और 10 बजे ही रेस्टोरेंट्स को बंद करने का, ये मेरा सवाल है, मैं जरा इसको एहतशाम साहब की तरफ भी लेके जाता हूँ। एहतशाम साहब, बुनियादी तौर पे ये बताया तो क्या कि फायरशारी होगी, एक स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ है, कार पूलिंग पर चले जाएं और सारे मामलात के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक तो महदूद रहा, लेकिन ये ऑन ग्राउंड सूरत हाल अगर होती तो जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत सारी बचत हो सकती थी और ये लेवी का बोझ IMF के जरिए आप कम कर सकते थे बातचीत के जरिए। ये हुआ क्यों नहीं हुकूमत से? देखिए डॉक्टर साहब ने बड़े फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कोई आएँ बाएँ शाएँ किए बगैर आपके सामने पिक्चर रख दी है। 2-3 चीज़ें वैद मेरे जहन में, फिर मैं भी डॉक्टर साहब से 1-2 चीज़ें पूछूंगा। प्लीज़। देखिए अब जो ओवरऑल वैद जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो बड़ा ग्रिम है। अभी अगर IMF का आउटलुक देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के बारे में तो कह रहा है कि जी ये जो एक ग्लोबल आप रिसेशन की तरफ खुदा ना खास्ता हम जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि जी 0.6% पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है ना वो हिट होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि जी अगर यही सिलसिला रहा तो 17% महंगाई हो जाएगी, जो आपका मेरा हर किसी का एक बहुत ही जिसको कहते हैं नाजुक मामला है। अभी भी आप देख लें, सारे इशारे बता रहे हैं 12 से 13% महंगाई को जा चुकी ऊपर और 17% तक जाएगी, फिर क्या होगा। देखिए 2 चीज़ें अवैध जो जिस पे मुझे दुख भी है और गुस्सा भी है। अब ये सारा सिनेरियो बिल्डिंग अगर आप कर लें, जो इंटरनेशनल प्राइसेस को आप सामने रखें, 107 रुपये का जो है ना ये एक डायरेक्ट हुकूमत ने टीका लगाया आप ये फी लीटर के तौर पे, और इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी उबैद नहीं बढ़ी जितने उन्होंने बढ़ा दी। अगर सारे टैक्सेस को आप जोड़ लें तो 134 रुपया फी लीटर जो है ना वो हुकूमत ले रही है। ये टोटली अनकॉल फॉर है और दुनिया में कहीं किसी मुल्क में इस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। मसला हमारा ये है कि बजट को अपने ऑफसेट करने के लिए हम सारे ये काम कर रहे होते हैं। अब डॉक्टर साहब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, वो कहते हैं मिस फार्चून कम इन बटालियन। हमारी सूरत हाल जिस तरह आप बता रहे हैं 2.8 ट्रिलियन का वो कहते हैं इजाफी बजट रखें, 1.7 ये आपका आज ट्रिलियन जो है इनका सूबों का है, ये 4,000 अरब से ज़्यादा हुकूमत के लिए इतना मुश्किल होगा। फिर ऊपर से IMF कह रहा है कि जो $5.6 बिलियन आपके पास एडिशनल रिजर्व्स होने चाहिए, आप इसमें आगे लेके जाएं। तो आपको क्या लगता है कि सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं? और फिर आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो ये तो टोटली अनजस्टिफाइड है। आपको लगता है कि अगला हदफ 15.5 ट्रिलियन रुपीस का ये हदफ रखने जा रहे हैं रेवेन्यू का? आप देखें 10 लाख लोग और कहते हैं शामिल करेंगे तो फिर जाके बात बनेगी। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत पे एकदम बोझ आएगा? उन्होंने जिस तरह ये बढ़ाए हैं पेट्रोलियम प्राइसेस, एक दफ़ा फिर बढ़ा देंगे। और क्या हुकूमत इसके लिए तैयार भी है या नहीं है डॉक्टर साहब? ये 50% जो है ना 50 रुपये फी लीटर और इजाफा थोड़े दिनों बाद कर देंगे। आपको भी लगता है ऐसा होगा? देखिए ना, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान को ये तो समझना है कि जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है उसकी मोबिलिटी मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, पब्लिक बिहेवियर और मार्केट डिसिप्लिन और डिमांड डिस्ट्रक्शन, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तेल तो निकल नहीं आना अगले 1 माह में। गैस को थोड़ा रैंप अप किया है आपने, आई होप कि वो फर्टिलाइजर को मिल रही हो क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन है। हम अब जो आज सारी गुफ्तगू कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक मैनेजमेंट की कर रहे हैं कि उसको किस तरह किया जाए। इसी में जो इत्तिशाम साहब का सवाल है, अगर हम 15.5 ट्रिलियन का टारगेट अगले साल का रखते हैं और इस साल 13.5 ट्रिलियन करते हैं, तो इसका मतलब है कि 15% आपने अगले साल बढ़ाना है अपना रेवेन्यू। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दैट। ये कैसे होगा? 13.5 ट्रिलियन में अगर मैं ये कहूं कि अगले साल इन्फ्लेशन 7% होगी और ग्रोथ 4% होगी, तो ये 11% बढ़ा, तो जो 4% का गैप रह जाएगा, दैट probably then has to come from new taxation or widening of the taxation base or somewhere. मैं आज भी कोशिश करता हूँ ये कहने की कि टैक्सेशन को नंबर्स में मत देखें। फिर एक रूम है कि जिसको आप जो एक्सप्लोर कर सकते हैं और चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।